नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? कमेंट में जरूर बताना। तो बच्चों, आज हम आपका दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें बहुपद। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद। बहुपद में आज हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन क्या क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे बहुपद, बहुपद की घात, बहुपद, बहुपद की घात, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, बहुपद का मान, बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ एंड एक्सरसाइज 2.1। तो आज बच्चों हम 10 टॉपिक कवर करने वाले हैं। कितने टॉपिक? 10 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं तो ठीक है। अगर आप तैयार हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो हो जाइए। क्या नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि आज हमने 10 टॉपिक कंप्लीट करना है। कितने टॉपिक? 10 टॉपिक। और एक एक करके हर एक टॉपिक में हमें क्या बनना है? मास्टर बनना है। क्या बनना है? मास्टर बनना है। तो बच्चों, हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बच्चों लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुपद क्या है? क्या है? स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 टॉपिक हमारा है बहुपद। तो बच्चों, बहुपद क्या होता है? चलिए बहुपद हम देखते हैं। बहुपद तो बच्चों, चर अचर, चर अचर, चर, इसकी हम क्या करते हैं? पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? डेफिनेशन मीन्स इस मतलब इसकी जो डेफिनेशन क्या होती है? चर अचर। अब बच्चों, चर क्या होता है? चर जैसे कि आप पढ़ते हैं कि एक्स वाई जेड एटसेट्रा। चर अचर, चर का गुणांक, चर का गुणांक, तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव, जोड़ घटाव। क्या करना बच्चों? चर अचर, चर के गुणांक, ऋणोत्तर घातांक के जोड़ व घटाव व बीजगणितीय व्यंजक, या गुणा भाग भी कर सकते हैं, या गुणन, गुणन की क्रिया बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद, को बहुपद कहा जाता है। तो बच्चों, क्या है बहुपद? क्या होता है? चर अचर, चर का गुणांक, ऋणोत्तर घातांक के जोड़, ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक, वाले बीजगणितीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बहुपद। ठीक है बच्चों, तो जैसे बहुपद क्या होता है, उदाहरण इसका हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बच्चों? उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण जैसे आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये क्या है? बहुपद। क्या है बच्चों? बहुपद। बहुपद का मीन्स एक से अधिक पदों को जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया। अब जैसे एक और देख लेते हैं, 2x प्लस 1। ये भी क्या है? बहुपद। क्या है बच्चों? बहुपद। अब एक और देख लेते हैं, 2x। ये भी क्या है? ये भी बहुपद है। अब जैसे -1, 2x, ये भी क्या है? बहुपद है। क्या है बच्चों? बहुपद है। अगर हम चर की बात करें तो चर भी एक तरह से क्या होते हैं? बहुपद। ये भी बहुपद है। क्या है? 1/2, जैसे ये बहुपद है। ठीक बच्चों, अचर जो चर होते, ये अचर होते हैं हमारे, ये भी क्या होते हैं? बहुपद। अब बच्चों, आप चर अचर तो जानते हैं क्या होते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बेसिक बता दूं थोड़ा सा। जो चर होते हैं, चर, चर का मीन्स एक्स वाई जेड ए, ए बी, बी सी,
ABC मीन्स अल्फाबेटिकल जो हमारे मैथ में मिलते हैं, हमें जो भी अल्फाबेट्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। क्या होते हैं, सॉरी चर होते हैं। और अक्षर क्या होते हैं, अक्षर अक्षर 0 1 2 3 4 5 6 ये क्या होते हैं बच्चों, अक्षर होते हैं। एंड अब आप घातांक आप देख लेते हैं, घातांक घातांक घात भी आपको जानना जरूरी है। घातांक क्या होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, ये होते हैं चर हो गए, अचर हो गए, घातांक। हमने बहुपद जान लिया बच्चों। बहुपद क्या होता है, एक से अधिक पदों, एक से अधिक जिसमें पद हो, जैसे कि ये 1 2 3 है, तो ये क्या है, बहुपद है। ये बहुपद, ये बहुपद, ठीक बच्चों, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा बहुपद की घात। क्या है बच्चों, बहुपद की घात। तो बच्चों बहुपद की घात में हमें देखना है, यदि मान लेते हैं बहुपद की घात, इसकी भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। यदि क्या हो, P ऑफ x, P ऑफ x क्या हुई बच्चों, P ऑफ x एक बहुपद है, एक बहुपद है। ये क्या होता है, ये इसे क्या पढ़ते हैं बच्चों, P ऑफ x। क्या पढ़ते हैं, P ऑफ x। तो क्या होगा, यदि P ऑफ x एक बहुपद है तो चर x के लिए, चर ये आ गया ना, चर क्या आ गया, चर x के लिए, चर x के लिए बहुपद, बहुपद P ऑफ x की अधिकतम घात, अधिकतम या उच्चतम, अधिकतम कहो या फिर उच्चतम कह लो, उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। अब बच्चों इसके उदाहरण देख लेते हैं। P ऑफ x एक बहुपद है, मान लीजिए P ऑफ x, जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण अगर उदाहरण देखें हम, मान लीजिए P ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। तो यहाँ बहुपद की घात कितनी है, 2। यहाँ कितनी है, बहुपद की घात कितनी है, 2। ये जो 2 है ये क्या कहलाएगी, बहुपद की घात। अब मान लीजिए इसकी जगह ऐसा होता 2x प्लस 3, अगर ऐसा होता तो बहुपद की घात कितनी हो जाती, 1 हो जाती। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे, चलिए ठीक है। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा रैखिक बहुपद। क्या है बच्चों, रैखिक बहुपद। तो सिंपल सी बात है, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो आज हम सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। क्या बच्चों, सारे डाउट्स, कभी नहीं भूलने वाला। रैखिक बहुपद नंबर 3, रैखिक बहुपद। तो बच्चों रैखिक बहुपद क्या होता है, तो सिंपल सी बात, एक घात वाले बहुपद, कितने, एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिंपल से इसकी डेफिनेशन हम याद लिख लेते हैं। एक घात वाले बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहे जाते हैं, कहे जाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण इसका देख लेते हैं। उदाहरण है इसका,
जैसे 2x+3, ये क्या है बच्चों? ये रैखिक बहुपद। 3x, ये क्या है? रैखिक बहुपद। x, ये क्या है? रैखिक बहुपद। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना जरूर, चिंता करने की कोई बात नहीं, हर एक डाउट क्लियर हो गया यहाँ पर। तो बच्चों इसके बाद हम देख लेते हैं चौथा टॉपिक हमारा द्विघात बहुपद। क्या है? चौथा टॉपिक है द्विघात बहुपद। तो बच्चों द्विघात बहुपद क्या होता है? दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात आपको जानना जरूरी है कि बहुपद तो हमें पता है क्या होते हैं। बहुपद तो हमने जान लिया कि जैसे ये एक बहुपद है, तो कौन कौन से पद बहुपद नहीं हो सकते, कौन कौन से पद बहुपद नहीं हो सकते, ये भी जानना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? है ना? तो चलिए बच्चों हम जान लेते हैं। जैसे कि किसी भी पद की घात माइनस हो, घात ऋणात्मक हो, यदि देखिए इसकी अभी बहुपद छोड़ो इसे थोड़ा सा, यदि पद की घात ऋणात्मक हो, मीन्स जैसे कि एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, x⁻², 2x+3, ये कैसा है? बहुपद नहीं है। क्या है? बहुपद नहीं है। और एक और, कोई भी पद जो चर से विभाजित हो रहा हो, जैसे कि उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे x+1/x, तो ये चर से विभाजित हो रहा है ना, अगर ये ऊपर जाएगा तो x की पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। अब बच्चों एक और देख लेते हैं। तीसरा क्या है कि किसी भी पद की घात भिन्न के रूप में ना हो, किसी भी पद की घात भिन्न के रूप में ना हो, क्या बच्चों? किसी भी पद की घात भिन्न के रूप में ना हो। जैसे कि √2 है, √2, अगर इसे हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 की पावर -1/2, ऐसे लिखेंगे ना बच्चों इसे। हाँ, अगर 2 है, जैसे x है, √x है, तो इसे कैसे लिखेंगे? x की पावर 1/2। तो अगर ये दिख जाए किसी भी संख्या में तो ये क्या हो जाता है? बहुपद नहीं होता। क्या होता है बच्चों? बहुपद नहीं होता। अब हम देखते हैं क्या? द्विघात बहुपद। समझ में आया बच्चों कि कौन कौन से बहुपद होते हैं, कौन कौन से बहुपद नहीं होते हैं? बहुपद ना होने में 3 कंडीशंस फॉलो करती हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए अब हम देख लेते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात, जिस बहुपद की घात अधिकतम घात 2 हो, उस बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम या उच्चतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना समझ में आया तो तुरंत कमेंट करना। क्या करना? तुरंत कमेंट करना।
तो उदाहरण देख लेते बच्चों। उदाहरण 2x² माइनस 5, ये क्या है? द्विघात बहुपद। 3y² प्लस 3y माइनस 6, ये क्या है? द्विघात बहुपद। जरूरी नहीं है बच्चों यहाँ पर x या y ही हो, ABCD भी हो सकता है, MNOP हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। अब बच्चों हम क्या करते हैं? 5वां नंबर क्या है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। तो बच्चों त्रिघात बहुपद क्या होता है? वे बहुपद, आपको भी आ रहा है ना, वे बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 होती है, जिसकी अधिकतम घात 3 होती है, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं, है ना। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसे बहुपद जिनकी उच्चतम घात 3 होती है, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कि x³ प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? या +2 कर लेते हैं, कुछ भी कर लो। तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसकी उच्चतम घात कितनी है? 3 है। बच्चों ये जो त्रिघात बहुपद होता है, ये बहुपद का व्यापक रूप होता है। क्या होता है? त्रिघात बहुपद। ये नोट है, इसे आप याद कर लीजिए, कभी कोई पूछे तो आप बता दें। त्रिघात बहुपद बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ना आए तो कोई मतलब नहीं पढ़ाने का। फिर अगर आपको इससे आसान समझ, इतना आसान पढ़ाने पर भी समझ में नहीं आ रहा, तो आपके पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा, क्या है अगला टॉपिक? बहुपद का मान। क्या है? बहुपद का मान। पांच टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। छठा टॉपिक है हमारा बहुपद का वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। छठा टॉपिक बहुपद का मान। तो बच्चों इसमें देखना, हम मान लेते हैं, या यदि p ऑफ x, यदि p ऑफ x का क्या है? बहुपद है। p ऑफ x का बहुपद है, और k एक वास्तविक संख्या है, और k एक वास्तविक संख्या है। तो p ऑफ x को k से प्रतिस्थापित, p ऑफ x को k से प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित करने पर जो मान प्राप्त होता है, प्रतिस्थापित करने पर जो वास्तविक संख्या प्राप्त होती है, जो वास्तविक
संख्या प्राप्त होती है। क्या बच्चों, जो वास्तविक संख्या प्राप्त होती है तो उसे वो क्या होता है, P ऑफ x का x इक्वल टू k का मान कहलाती है। P ऑफ x का x इक्वल टू k का मान कहलाती है। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक समझ में आ रहा होगा। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम P ऑफ k, ये बच्चों स्मॉल k है, स्मॉल k, P ऑफ k से निरूपित करते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका क्या देख लेते हैं, उदाहरण। तो बच्चों उदाहरण में क्या है, मान लेते हैं P ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो बच्चों x बराबर एक बार हम क्या रखते हैं, x बराबर 2 रखते हैं। अगर x बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, रखने पर तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, तो 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो माइनस 6। तो जो यहाँ लिखेंगे ऐसे, यहाँ प्राप्त मान -6, क्या प्राप्त हुआ हमें, -6। P ऑफ x का x स्क्वायर x इक्वल टू 2 का मान कहलाता है। तो बच्चों जो हमें यहाँ मान प्राप्त हुआ -6, तो ये x बराबर 2 का मान कहलाता है। क्या कहलाता है, x बराबर 2 का मान, P ऑफ x। तो बहुपद का मान समझ में आया बच्चों, ना आया हो, अगर कोई भी डाउट हो, इतू सा भी अगर डाउट हो रहा है, तुरंत कमेंट करना, बाकी रिप्लाई देने के लिए हम रेडी हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला टॉपिक है हमारा बहुपद का शून्यक। ये है मेन इंपॉर्टेंट चीज। बहुपद का शून्यक, तो बच्चों बहुपद का शून्यक एक वास्तविक संख्या के वास्तविक संख्या को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बहुपद P ऑफ x का शून्यक कहलाती है यदि P ऑफ k इक्वल टू 0। क्या हो बच्चों, P ऑफ k इक्वल टू 0 हो। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करें, मान लेंगे, मानेंगे एक बहुपद मानेंगे। क्या मानेंगे, एक बहुपद मानेंगे। तो
माना पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 क्या है? एक बहुपद है। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी जगह x इक्वल टू माइनस 1 रखने पर तो बच्चों अगर इसकी जगह हम माइनस रखें x की जगह तो p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4 तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस सॉरी माइनस 4 तो बच्चों क्या आ जाएगा? शून्य। तो p ऑफ एक्स हमें क्या मिल गया? p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू शून्य। अब हम एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं बच्चों p ऑफ x बराबर 4 रखने पर तो x बराबर p ऑफ 4 इक्वल टू इसकी जगह 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4 तो 4 को 16 माइनस 3 को 12 माइनस 4 तो 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, आ गया। अर्थात p ऑफ 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं। यहाँ p ऑफ माइनस 1 व p ऑफ 4, यहाँ p ऑफ माइनस 1 एंड p ऑफ 4 इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। ठीक है बच्चों, p ऑफ 0 भी ये p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0 है और p ऑफ 4 भी 0 है। तो बच्चों हम क्या यहाँ क्या लिखेंगे? अतः माइनस वन और 4 माइनस 1 और 4 दिए गए बहुपद क्या है? बहुपद हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 की शून्यक कहलाती है। यहाँ p ऑफ माइनस 1 अतः यहाँ माइनस 1 और 4 दिए गए बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। ठीक बच्चों, देखो बच्चों ये सब पढ़ाने का मीन्स ये है कि आपको जो बेसिक है, बेस हम घर बनाते हैं ना, आपने घर बनते हुए देखा ना, तो घर से पहले जो पिलर बीम डालते हैं ना, क्यों डालते हैं? नींव जिसे कहते हैं। नींव क्यों भरते हैं? ताकि घर टिकाऊ हो, मजबूत हो। इसलिए हमें इसलिए जानना जरूरी है ताकि हमारी जो बेस है, आधार है, जो हमारी जो नींव है वो कैसी रहे? मजबूत रहे। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। अन्यथा मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करवा सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी नींव कमजोर हो। ठीक है बच्चों, इसलिए वीडियोस को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि आप नए हैं तो बच्चों अगला टॉपिक हमारा है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। रैखिक बहुपद का शून्य। अब हमने बहुपद का शून्यक पढ़ लिया, अब इसके बाद हम रैखिक बहुपद का भी शून्यक पढ़ेंगे। 8वां टॉपिक है रैखिक बहुपद का शून्यक। ठीक है बच्चों, अब रैखिक बहुपद का शून्यक भी हमें पढ़ लेना। तो
तो इसमें हम क्या करना है, यदि के एक वास्तविक संख्या है, या ऐसे लिखते हैं, यदि के बहुपद p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस बी है, इक्वल टू ax प्लस बी है, ax प्लस बी का शून्यक है, तब शून्यक है कॉमा, तब p ऑफ k इक्वल टू, यहाँ x की जगह हम क्या कर लेंगे, k कर लेंगे, a k प्लस b इक्वल टू 0। अब बच्चों हम अगर यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर k को यहीं पर रखें, मान लो ऐसे करते हैं, k को यहीं पर रखते हैं, तो माइनस का b इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ जाएगा, माइनस का b हो जाएगा अपॉन a। ठीक है बच्चों, k इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ गया। अतः यहां पर हम लिखेंगे, अतः दिए गए रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक क्या है, माइनस बी अपान ए है, माइनस बी अपान ए है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका व्यापक रूप में अगर लिखें, अगर हम इसे कैसे लिखें बच्चों, व्यापक रूप में, अगर हम इसे व्यापक रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, यदि p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस बी का शून्यक है, इक्वल टू ax प्लस बी का शून्यक, ax प्लस बी का शून्यक है, के है, ax प्लस बी का शून्यक के है, तो बच्चों तो p ऑफ k इक्वल टू, यहां पर x की जगह k कर लेंगे, a k प्लस b, a k प्लस b, अर्थात ये हमारा क्या है, व्यापक रूप है। क्या बच्चों, व्यापक रूप। अतः यहां पर अर्थात यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा, k इक्वल टू माइनस बी अपान ए, जैसे यहां पर है k इक्वल टू माइनस बी अपान ए से। अतः रैखिक बहुपद का शून्यक उसके गुणांकों से संबंधित, अतः रैखिक बहुपद के शून्यक उनके गुणांकों से संबंधित होता है, ठीक बच्चों, तो रैखिक बहुपद का शून्यक भी आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए बच्चों समझ में जो भी चीज ना है तो आपको बताना जरूर, बोर नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है, एंड लास्ट तक बने रहना। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ।
बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। 9 नंबर, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है बच्चों, तो हमारा 9वां टॉपिक, 8 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कितने टॉपिक कंप्लीट कर लिए? 8। अब 9वें टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। 9वां टॉपिक है हमारा बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो इसमें क्या होता है बच्चों? व्यापक रूप में, इसे व्यापक रूप में। ठीक है बच्चों, घात n के दिए गए पद, दिए गए बहुपद p ऑफ x, बहुपद p ऑफ x के लिए p ऑफ x के लिए y इक्वल टू p ऑफ x, y इक्वल टू p ऑफ x का ग्राफ x अक्ष। बच्चों यहाँ पर आप देखिए, गौर करिए, यहाँ पर डैश क्यों लगाते हैं? अच्छा, क्या है? अच्छे के कारण। p ऑफ x के लिए y इक्वल टू p ऑफ x का ग्राफ x अक्ष के लिए x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, पर प्रतिच्छेदित करता है। अतः घात n के किसी बहुपद के अधिक n घात के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं, n शून्यक हो सकते हैं। ठीक बच्चों, व्यापक रूप में घात n के दिए गए बहुपद p ऑफ x के लिए y इक्वल टू p ऑफ x, ये y क्या है? y अक्ष। क्या है? y अक्ष का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। अतः घात n की किसी बहुपद की अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप कहें तो हम आपकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो बच्चों, आपकी ये बुक है, इसका पहला सवाल है, आपकी बुक का पहला सवाल ग्राफ से रिलेटेड है। एंड बच्चों, आप इसे ग्राफ में करिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं। पहला सवाल है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, यहाँ शून्य। ठीक बच्चों, तो पहले फिगर में आपकी क्या दिया है? एरो दिए, यहाँ पर एरो दिया ना। तो बच्चों, इसमें क्या करना है हमें? सबसे पहले कुछ खास नहीं करना, बहुत ईजी बच्चों। कैसा है? बहुत ईजी। अब इसमें आपकी बुक में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y इक्वल टू p ऑफ x का ग्राफ
y इक्वल टू पी ऑफ एक्स। अब ये बताइए, ये एक्स अक्ष है, ये y इक्वल टू पी ऑफ एक्स ज्ञात करना है, तो इसमें ये रेखा, ये जो रेखा दिख रही है, ये क्या कहीं एक्स अक्ष को काट रही है? नहीं काट रही है ना। तो सिंपल सा हमें लिख देना, चूंकि दिए गए ग्राफ में रेखा एक्स अक्ष को किसी भी स्थान पर प्रतिच्छेदित नहीं करती है, अतः शून्यक बराबर शून्य। ठीक बच्चों, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है आपका ऐसा है, दूसरा, इसमें फिगर है y एक्स अक्ष, यहां से रेखा आई है आपके में, यहां से रेखा ऐसे आई है। तो बच्चों ये कहां पर एक जगह पे प्रतिच्छेदित कर रही है ना, तो यहाँ पर लिखना है, चूंकि दिए गए ग्राफ में रेखा, ऐसे लिखना है, दिए गए ग्राफ में रेखा एक्स अक्ष को एक स्थान पर, कितना, एक स्थान पर प्रतिच्छेदित करती है, अतः शून्यक इक्वल टू 1। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम एक सवाल, तीसरा सवाल देख लेते हैं। यहीं पर हम तीसरा सवाल देख लेंगे। तीसरे सवाल में क्या है, फिगर है आपका ऐसे है, ऐसे है। ठीक बच्चों, बना लीजिएगा थोड़ा सा सही से आप। ठीक बच्चों, ऐसे है, तो एक स्थान ये, दूसरा, तीसरा, तो ऐसे करना। चूंकि दिए गए ग्राफ में रेखा एक्स अक्ष को 3 बार, 3 स्थानों पर, कितना, 3 स्थानों पर प्रतिच्छेदित करती है, अतः शून्यक बराबर 3। ठीक बच्चों, है ना इजी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे का फिगर आपको बना के दिखा देता हूं मैं। एक्स वाई। ठीक बच्चों, तो ये कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, 1 2 जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, ऐसे, दिए गए ग्राफ में रेखा एक्स अक्ष को 2 जगह प्रतिच्छेदित करती है, अतः शून्य बराबर 2। ये हो गया आंसर। ठीक बच्चों, इसके बाद पांचवा सवाल आपका देख लेते हैं। पांचवा अगर देखेंगे तो पांचवे में क्या है, एक, दो, तीन, चार जगह प्रतिच्छेदित कर रही है ना। तो दिए ग्राफ में रेखा एक्स अक्ष को 4 स्थानों पर प्रतिच्छेदित करती है, अतः शून्य बराबर 4। ठीक है बच्चों, ऐसे ही पांचवा आपका करता है 1 2 3 जगह, 3 जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, पांचवा फिगर आप बना लीजिएगा। और आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है बच्चों। कोई भी डाउट हो बिना झिझक कहीं से भी, ऑल ओवर मैथ में, जरूरी नहीं कि इसी एक्सरसाइज में से, ऑल ओवर मैथ में कहीं भी कोई सा भी टॉपिक हो, आपको कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस।